नमस्कार साथियों। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला। इसमें हम जो अध्याय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका फार्मूला आज लाए हैं। अगर आप कहेंगे तो हम सारे चैप्टर का फार्मूला आपको एक ही वीडियो में बता देंगे। आज हम क्लास 11th का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला लाए हैं। इसमें ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरा ये 6 फार्मूला साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक थीटा। इसमें जो आप देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप इसमें चित्र हम बना दिए हैं, इसे भी समझकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और दूसरे में साइन और कॉस पॉजिटिव और तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सभी निगेटिव। और इसमें आप देख लीजिए हम लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इसमें चौथा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है साइन बराबर 1/cos x और cos x बराबर 1/sec x, tan x बराबर 1/cot x, cot x बराबर 1/tan x। और इसमें पांचवा है sec x बराबर 1/cos x और cos x बराबर 1/sin x। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 11th में चौथा चैप्टर पुरानी वाली बुक में है लेकिन नई वाली बुक में कट गया है, तो इसमें है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसे इसमें सातवां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ऐसे ही 4 इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये 10वां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें 1 + cos x बराबर 2 cos स्क्वायर और x अपॉन 2। और इसमें 10वें का दूसरा है 1 - cos x बराबर 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। इसमें 11 12 इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला है त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल। यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है और यह चैप्टर क्लास 12th में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप क्लास 11th में इसे सही से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लास 12th में परेशानी उठानी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 8 द्विपद प्रमेय। तो इसमें a + b⁴n का फार्मूला है और a - b⁴n का फार्मूला। प्लस और माइनस का अंतर है सिर्फ इस दोनों फार्मूले में और सेम ही है सब। और अगला है a + b⁴n के द्विपद प्रसार का व्यापक पद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्नावली 10 है सरल रेखाएं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूत्र है दूरी सूत्र और दूसरा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में इसमें 3 और सूत्र हैं, जैसे कि अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हम इसे चित्र बनाकर और इसके ABC लिखना भूल गए हैं, लेकिन आप इसमें हम लिख दिए हैं। आप इसे अपने कॉपी में जब चित्र बनाइएगा तो ABC लिख लीजिएगा और हम इसका महत्वपूर्ण फार्मूला लिख दिए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें चौथा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। हम इसे जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसे अच्छे से संक्षेप में आपको बता देंगे। अगर आप इसे कमेंट में लिखेंगे तो हम अवश्य ही बताएंगे। इसमें सातवां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है 3 बिंदुओं की सरल संरेखता। तो हम इसे चित्र बनाकर लिख दिए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कहेंगे तो हम इसे अच्छे से समझा देंगे, लेकिन अभी समय बहुत कम है इसलिए हम इसे केवल नोट करा दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।
इसमें अगला है सी व डी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। तो इसमें चौथा है अंतः खंड रूप और पांचवा है लंब रूप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें 11वां है एक बिंदु की संरेखिता दूरी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्नावली है 11 शंकु परिच्छेद। यह क्लास 12th में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ग्राफ क्षैतिज दीर्घवृत्त ऊर्ध्वाधर दीर्घ क्षैतिज, इसमें ये भी फार्मूला है, हम इसे पूरा नहीं लिख पाए हैं। अगर आप इसे कहेंगे तो हम लिख देंगे पूरा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला नहीं है। आप ग्राफ बहुत ही कम पेपर में आता है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो हम इसे कॉपी में लिखकर आपको उसे ज़रूर बताएंगे। इसमें प्रश्नावली 12 है त्रिविमीय ज्यामिति या परिचय। यह प्रश्नावली आपके 12th में भी बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट कर लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम नंबर वाइज करके फार्मूला लिख दिए हैं। इसमें 5वां फार्मूला है दूरी सूत्र। आप इसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला के रूप में हाईलाइट करके लिख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह आपके अगले चैप्टर में आ चुका है। इसमें 6वां फार्मूला है विभाजन सूत्र। इसमें भी 3 खंड हैं, पहला है अंतःविभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन और तीसरा मध्य विभाजन। आप इसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला के रूप में लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है प्रश्नावली 13। इसमें सीमा और अवकलज इस चैप्टर का नाम है। इसमें इस चैप्टर का 9 फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिमिट का फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, यह आपको 12th क्लास में भी बहुत ही काम आएगा। प्रश्नावली 13 में ही 10वां नंबर सूत्र है अवकलन सूत्र। अवकलन यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आप इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिएगा, यह सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रश्नावली 15 है संख्यांकी। इसमें है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला है मध्य, दूसरा है सूत्र बहुलक और तीसरा है मध्यिका। इसमें बहुलक लिख गया है, लेकिन आप इसे मध्यिका समझिए, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला सूत्र है मध्य विचलन। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे आखिरी मध्य, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूत्र है अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। आप इसमें प्रसार और विचरण गुणांक, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए और हाईलाइट दिखा दीजिएगा। हमारा सारे चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट थे उसके फार्मूले बता दिए हैं। आप इसमें जो आपको नहीं बताया गया है उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी जो चैप्टर बचा है उसका फार्मूला हम आपको आगे लिख कर कॉपी में बता देंगे। इसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले बता दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।